हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइट। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। IBPS PO प्रीलिम डे 5, डे 1 2 3 4, आज 5वां दिन है हमारा। आज कुछ और सीखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें और जल्दी से सभी आ जाओ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं। आ जाओ सभी के सभी, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे आज काफ़ी। DI स्कोर बेहतर बनाएंगे, सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी को लेकर भी बात करेंगे कि बचे हुए दिन में आपको पर्सनली क्या क्या करते रहना है, क्लास के अलावा क्या क्या करते रहना है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना एक चीज़ को, जो भी बताऊंगा मैं अब। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज सबसे पहले DI करेंगे और एक बार सभी बता दीजिए आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल वाला टारगेट कर लिया, जो मैंने आपको टारगेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था। एक तो सभी के सभी मेरी बात सुनो ध्यान से, नीचे डिस्क्रिप्शन में टारगेट ग्रुप का लिंक है। टारगेट ग्रुप जो हमारा ग्रुप है जिसके अंदर अक्सर मैं इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, उसका लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो सभी के सभी, ताकि मुझे कोई भी मैसेज देना हो, आपको ऑनलाइन बुलाना हो, आपको यूट्यूब पर कोई सेशन लेना हो, कुछ भी लेना हो, या फिर कुछ भी PDF प्रोवाइड करनी हो, तो एटलीस्ट वहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं। और इवन जो क्लास की PDF होंगी, जैसे कि मैंने अभी देखा आपने 1 2 3 4 5 जो भी हुए हैं अभी क्लासेस, उनकी PDFs प्रोवाइड नहीं की मैंने अभी, तो उनकी PDF भी मैं वहीं प्रोवाइड कर दूंगा सीधा टेलीग्राम ग्रुप में। आज रात को या कल सुबह आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सभी, आपसे इंटरेक्ट करने का कोई तो एक ज़रिया होना चाहिए ना। तो ये है सिंपल सी बात। शुरुआत करते हैं अब हमारी DI से शुरुआत करेंगे। ग्राफ शोज नंबर ऑफ पीपल मेल प्लस फीमेल, ये जो टोटल नंबर मेल प्लस फीमेल आपको इधर दिखाए जा रहे हैं, जो अलग अलग मैगजीन्स को खरीदते हैं स्टोर से अलग अलग मैगजीन्स को खरीदते हैं। 3 तरह की मैगजीन है, नाम भी सुना होगा शायद आपने, GK टुडे, विजडम और चंपक। पढ़िए कभी चंपक, बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। तो ये सभी मैगजीन्स के नाम हैं और इन सभी मैगजीन्स को यहाँ पर जो बाय करते हैं अलग अलग महीनों में जो इनकी सेल होती है, उसके बारे में आपको दिया गया है एक स्टोर से। जनवरी की बात हो रही है, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की, जून की, और ऐसे ही चंपक मैगजीन जो है उसको ब्लू सेक्शन से दिखाया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि अप्रैल में बताओ कि चंपक की सेल कितनी हुई है, तो 250 बताओगे आप। विजडम की पूछूं मई में कितनी हुई है, तो 250 बताओगे आप। और अगर मैं पूछूं GK टुडे की फरवरी में कितनी हुई है, तो 350 बताओगे आप। तो इस तरह से हमने वैल्यू पिक करनी है, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से उनको सॉल्व करना है। सिंपल सी चीज़ है। अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सॉल्व करना है, शुरुआत करते हैं। तो सभी रेडी हैं? एक बार सारे कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे कि हाँ सर तैयार हैं। अब तो सीधा DI दिखाइए, हम टूट पड़ेंगे DI पर। बता तो दो कमेंट सेक्शन में। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीपल बाइंग चंपक मैगजीन इन मार्च आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन द पीपल बाइंग ऑल 3 इन मई। करो सॉल्व, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, मैं आपके कमेंट्स रीड करता रहूँगा बीच बीच में। आप सॉल्व करके मुझे बताते रहिए कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं एक क्वेश्चन पर ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। बस कुछ टाइम चल रहा है यहाँ 20-30 सेकेंड्स का, और उसी के बीच में मैं एकदम से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूँगा। तो देखो, अब यहाँ पर हमको कह रहे हैं कि चंपक मैगजीन देखो मार्च में कितनी सेल हुई है। मार्च में हम गए, देखा चंपक मैगजीन की सेल हुई है 375 की सेल हुई है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 375, लिख दिया, सोच लिया, कुछ मर्जी कर लो आप। उसके बाद अगर हम दूसरे केस में जाएं, कह रहे हैं मई में तीनों मैगजीन्स की मिलाकर कितनी सेल हुई है, वो देखो। तीनों की तीनों मैगजीन को कितने लोगों ने ख़रीदा है, तो यहाँ पर देखा तो इन 3 की बात हो रही है। इनको ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 600 आ जाएगा, 350 और 250। और इनको ऐड किया तो 600 आया, 600 और 275 यानी कि 875 आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो बस ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों को रिलेट करना है, आपने सॉल्व करना है। आप चाहो तो इनको कैंसिल कर सकते हो, यूं ही आपने सॉल्व करना है तो यूं भी कर सकते हो। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इनको कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दो, समझ रहे हो ना। तो 5 से कैंसिल किया 7 आ गया, उसके बाद 5 यहाँ 5 से कैंसिल किया 5 1 जा, देन उसके बाद आप कैंसिल करो इसको 5 7 जा, देन यहाँ 5 5 जा, तो 175 आ गया आप यहाँ पर आपके पास। तो 75 आ गया, 175। अभी और आप इसको 5 से कैंसिल कर सकते हो, 15 आ गया यहाँ से, और यहाँ से 5 से आपने कैंसिल किया तो यहाँ पर आपको 3 मिल गया और यहाँ पर 5 मिल गया, 35। अभी आगे भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ पर 7 मिल गया। सीधा इनके साथ डील कर सकते हो आप, 3 और 7, समझ गए। तो 3 जो है यहाँ पर 7 से कितना ज़्यादा या कम है, कम है ऑब्वियसली।
तो यहाँ देखा तो ये कितना कम है यहाँ पर देखा तो ये 4 कम है। 4 कम है कितने से? 7 से। तो 100 से कितना होगा, इतना आपने बताना है। इतनी सिंपल सी चीज़ आपने बतानी है। 1/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 14.28। इसका 4 टाइम्स कर दो तो ये आ जाएगी 57 के आसपास ये नंबर जा रहा है। 57% के आसपास ये नंबर जा रहा है, क्योंकि तो 56 हो गया और यहाँ पर देखोगे तो 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये 57% आ गया। क्या सभी को समझ में आ गया? ये इसका यूजुअल अप्रोच था। मैंने वो चीज़ें बताई करके जो यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं, दिमाग में आती है चीज़ें। 375, 875, ठीक है। 375, 875 ये 2 नंबर हमारे सामने थे। अब एक एक चीज़ हर बार हमको सोचनी, मतलब हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में भी सोच सकते हो कि ये 375, 875 जो सम आया है यहाँ पर, हम इसको 25 से भी कैंसिल कर सकते हैं। दिमाग में आती है ना ये चीज़, 25 से कैंसिल कर दो या फिर और किसी बड़े नंबर से कैंसिल कर सकते हो। अब 125 से कैंसिल करके देखो इसको, तो इस तरह से आपके दिमाग में आ जानी चाहिए चीज़। 125 से इसको कैंसिल करोगे तब भी ये बन रही है बात 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से कैंसिल करोगे तब भी बात बन जाएगी। 3 और 7 आ गया। अब ये 3 जो है वो 7 से कितना कम है? 3 7 से 4 कम है। 4 कम है कितने से? 7 से। तो 100 से कितना? 100 के रिस्पेक्ट में बताना है आपने। तो यहाँ पर 1/7 की वैल्यू 14.28 आपको पता है। इसको सीधा 4 टाइम्स करोगे तो 4/7 की वैल्यू, ये याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन सभी को याद होनी चाहिए। तो ये 56 तो आ जाएगा 14 4 और 0.28 इंटू 4 करोगे, ये भी 1 से ऊपर चला गया। तो 57% के आसपास आपका आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन। सीख गए ना सभी? कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे। जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं आप सभी को कहना चाहूँगा मैं, प्लीज़ आप टाइम पर आओ। ये क्लास वैसे तो मेरी गलती है, मैंने आज क्लास में अनअकैडमी पर जब क्लास कर दी थी तो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आज शाम को क्लास लोगे आप, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मुश्किल है, आज शाम को क्लास नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पर मुझसे रहा नहीं जाता एक्चुअल में। ठीक है, अब बैठे हैं तो पढ़ा देते हैं, थोड़ी एनर्जी है उसको रेस्ट करेंगे, सोएंगे, फ़ोन को यूज़ करेंगे, उससे अच्छा तो पढ़ा लेंगे। जितना पढ़ाया जाएगा, आधा घंटा पौना घंटा जितना पढ़ाया जाएगा पढ़ो आप। थोड़ा सा होता है ना, दिन भर काम हो जाता है तो रात को नहीं इतना हो जाता है, क्योंकि अनअकैडमी वाला शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक चल रहा है, बहुत क्लासेस लेनी पड़ रही हैं वहाँ पर। तो जो यूजुअल क्लासेस होती हैं उसके बाद भी ये स्पेशल क्लास लेनी है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी तो पढ़ाना है ना। तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस लेता हूँ मैं। इधर यूट्यूब पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ सेशन हो रहा है, तो आप बस सीखते रहो, देखते रहो ऐसे ही। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो वो कह रहा है कि विजडम कर लिया ना सभी ने सॉल्व? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो बता दो कमेंट सेक्शन में जो सॉल्व नहीं कर रहा है। सॉल्व सबने करना है, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो सिर्फ अवॉइड कर रहा हो कि हाँ ठीक है अवॉइड कर रहा हो कि सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी ही बात बन जाए मेरी। ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर एक बेहद आसान क्वेश्चन है जो आपके सामने है। वो पूछ रहा है कि यहाँ पर विजडम मैगजीन अगर फरवरी और मार्च की बात की जाए, फरवरी और मार्च विजडम मैगजीन, तो यहाँ पर 700, 300 प्लस 400 700, ये कितना परसेंटेज ज़्यादा है या कम है? अगर मैं चंपक की बात करूँ मई और जून में, मई और जून में चंपक की बात की जाए तो ये 650 हो गया। अच्छा 700 जो है 650 से ज़्यादा है या कम है? ऑब्वियसली ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। 50 ज़्यादा कितने पर? 650 पर। तो 50 ज़्यादा 650 पर, तो 100 पर कितना? भाई ये तो 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 1/13 आ गया। 1/13 की जिसको फ्रैक्शन याद नहीं, परसेंटेज याद नहीं है, उसको दिक्कत आएगी। 1/13 की परसेंटेज होती है 7.69%। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 7.69%। पर वो हमको ना एक क्लियरली यहाँ कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली ले लो सर, तो अप्रॉक्सीमेटली लिखूंगा तो इसको 8% लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा ना? समझ रहे हो मेरी बात को? 8% इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल सा देखा है कितना इंक्रीज किसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। इफ़ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल बाइंग जीके टुडे मैगजीन इन अप्रैल इज 7:5 and female buying Champak magazine in February are 120% of the female buying GK today in April, then what number of people except female buying Champak in February? ये बताना है आपने, जल्दी से बताओ, सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करना है और बताना है आपने। इसको ज़्यादा समय मत लीजिएगा, कुछ सेकंड्स का ही होल्ड रखूँगा मैं बस।
तो देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि मेल टू फीमेल जीके टुडे जो बाय कर रहे हैं अप्रैल में वो 7:5 है। उसके बाद जो कह रहा है फरवरी में जो बाय कर रहे हैं जो उनसे जो आप यहाँ पर जीके टुडे अप्रैल में जो फीमेल हैं उससे 120% ज़्यादा हैं फरवरी में जो चंपक मैगज़ीन बाय कर रही हैं फीमेल उनसे, उसका रिलेशन दिया गया मतलब। और उसके बाद आगे कह रहा है कि फ़ीमेल बताओ यहाँ पर कितनी है, एक्सेप्ट फीमेल कितने लोग हैं, मेल्स जो हैं वो बताने हैं हमने फरवरी में जो चंपक बाय कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात हो रही है जीके टुडे मैगज़ीन की अप्रैल में। जीके टुडे की बात करनी है और कब करनी है, अप्रैल में। तो 300 आ गया यहाँ पर, ये 300 हैं। 300 को फर्दर मेल फीमेल में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 7:5 में मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, 7:5 में ब्रेक करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड कर दो इसको आप, तीन यहाँ पर 7 + 5 से 12 से आप 30 को डिवाइड करोगे तो 2 और 5 25 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। मतलब हमको ये पता लग गया कि फ़ीमेल इतनी है। लिख सकते हो मेल भी 175, पर ज़रूरत नहीं है मेल्स की, फ़ीमेल्स की ज़रूरत है बस इस क्वेश्चन में अभी। तो उसके बाद कह रहा है जो फीमेल चंपक बाय कर रही हैं, चंपक मैगज़ीन बाय कर रही हैं फरवरी में, वो इस नंबर का जो फीमेल है यहाँ पर जीके टुडे अप्रैल में बाय कर रही हैं यानी कि 125, इसका 120% है वो। 120% का मतलब क्या होता है, 20% ज़्यादा। तो इसका 20% इंक्रीज़ कर दो, 10% 12.5, तो 20% 25 हो जाएगा। 25 इंक्रीज़ कर दिया, 25 इंक्रीज़ कर दिया तो 150 आ गया। मतलब ये मुझे ये पता लग गया कि फरवरी में चंपक मैगज़ीन बाय करने वाली जो फीमेल हैं वो हैं 150। और फरवरी में अगर मैं जाऊं और चंपक मैगज़ीन की बात करूं तो टोटल जो लोग ख़रीद रहे हैं चंपक मैगज़ीन वो 375 हैं। 375 में से अगर 150 महिलाएं हैं, फीमेल हैं, तो बाकी बचे हुए 225 मेल होंगे। तो बाकी बचे हुए 225 यहाँ पर होने वाले हैं मेल। तो यहाँ पर वही पूछा हुआ है कि बाकी कितने हैं भाई, फीमेल के अलावा कितने हैं जो खरीद रहे हैं, तो 225 हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे सर क्या कर दिया, समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। बता देते हैं दोबारा, मैं समझ गया हूँ आपके मन की बात, आप लिखोगे उससे पहले मैं जान गया हूँ कि कहोगे सर दोबारा बताओ, तो मैं दोबारा पहले ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है जीके टुडे मैगज़ीन अप्रैल की। अप्रैल में जो मेल टू फीमेल की रेशो है ना वो आपको दी गई है यहाँ पर। तो अप्रैल में हम गए, देखा यहाँ पर टोटल जो जीके टुडे मैगज़ीन की जो सेल हुई है, जितने लोगों ने ख़रीदा है वो 300 है। 300 का हमने फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन किया मेल फीमेल में, मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन किया 7:5। तो किसी नंबर को जब किसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, 7 + 5 से पहले तो उसको डिवाइड करूँगा, 12 से 300 को डिवाइड किया तो 25 आ गया। 25 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 25, ये मेल है ये फीमेल है, 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 25 यानी कि 125, और 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 25 यानी कि 175 आ गई। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद कह रहा है कि जितनी फीमेल है ना जो जीके टुडे अप्रैल में बाय कर रही हैं यानी कि 125, उससे 20% ज़्यादा या उसका 120%, दोनों बातें सेम ही है, या तो इसका 20% बढ़ा दो या इसका 120% निकाल लो। तो इससे 20% ज़्यादा ऐसी फीमेल हैं जो फरवरी में चंपक खरीद रही हैं, चंपक मैगज़ीन खरीद रही हैं। तो यहाँ पर देखा तो मैंने इसका 20% इंक्रीज़ कर दिया। 20% कितना होगा भाई 125 का, 10% तो 12.5 होता है, तो 20% 25 होगा, तो 25 बढ़ा दिया 150 आ गया। तो 150 आ गया हमारे सामने, 150 आ गया। उसके बाद क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमने बताना है कि फीमेल के अलावा मतलब मेल कितने हैं फरवरी में जो चंपक मैगज़ीन खरीद रहे हैं। भाई हमको पता है कि फ़ीमेल फरवरी में इतनी हैं जो चंपक मैगज़ीन खरीद रही हैं। हमको ये पता है कि टोटल फरवरी में जो चंपक मैगज़ीन की सेल हुई है वो 375 की हुई है, जिसमें से 150 अगर महिलाएं हैं तो बाकी बचे हुए 225 यानी कि 225 मेल्स होंगे। ठीक है, 225 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अनअकैडमी पर भी अब मैं बहुत सारी फ्री क्लासेस लेने वाला हूँ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी फ्री क्लासेस लेने वाला हूँ, तो मे बी उसकी वजह से इरेगुलरिटी इस सीरीज़ में भी आ सकती है, पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप यहाँ पढ़ो या अनअकैडमी पर, दोनों क्लासेस हैं तो फ्री ही ना। तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सभी के सभी, उसके अंदर मैं जो लिंक होगा अनअकैडमी की फ्री क्लासेस का वो मैं अपलोड करता रहूँगा। जब भी होने वाली होंगी लाइव क्लासेस तो मैं बता दिया करूँगा कब कब है। तो आप सभी से मैं यही दरख्वास्त चाहूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप नीचे जाकर जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि मैं जल्दी से आपको जब भी कोई
फ्री क्लास हो अनअकैडमी पर, वो मैं आपको बता दूँ कि हाँ होने वाली है, आ जाओ। ठीक है, तो इधर देखो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पीपल बाइंग चंपक इन जनवरी, अप्रैल एंड जून टू द पीपल बाइंग जीके टुडे ओवरऑल। चंपक कब देखना है हमें? जनवरी, अप्रैल एंड जून। जनवरी, अप्रैल एंड जून, इन 3 जगहों पर हमने बात करनी है चंपक की। तो ये 400, ये 250 और ये 300। तो 400 300 700 और 250 950 हो गया। ठीक है, जीके टुडे ओवरऑल बतानी है हमने। जीके टुडे ओवरऑल मतलब ग्रे वाले सारे बार ऐड कर दो। तो ऐड करने का भी एक तरीका होता है ना सर। मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 500 आ जाएगा। ऊपर से अभी मेरे पास ये भी है, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा 300 को और 300, ये 600 आ जाएगा। ठीक है, 4 तो कर दिए मैंने, और अब बच गए ये 1100 आ गया, और 1100 के बाद ये 350 और ये 275। तो 350 और 250 को ऐड कर दो, 600 आ गया, और उसके बाद 25 और ऐड कर दो, 625 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो 1725 आ गया ना हमारे पास, ये 1725 आया कि नहीं आया? बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में। 1725 क्या सभी का आ चुका है? आ गया ना? तो ये हमारे पास आ गया 1725, ये 950 आ गया। इसको आप कैंसिल कर दो। आप इसको किससे कैंसिल कर सकते हो? 5 एंड देन 25 से कैंसिल कर सकते हो इसको के बाद। हाँ, बस ये कैंसिल हो गया 38 टाइम्स और ये 69 टाइम्स। तो इस तरह से आप कैंसिल करो, 38:69 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको बड़े नंबर से नहीं समझ में आता तो आप 5 से कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल था, एडिशन के तरीके आपको बताइए कैसे ऐड किया जाता है। अब जल्दी से मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जिनको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाता है कि वो 25 से डिविजिबल हैं, 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उस तरह से मैंने बताया था वहाँ पर। If people buying Wisdom magazine in July are 100 by 11% more than the average number of people buying Champak magazine in April and June together, then find the people buying Wisdom in July. तो ये पूछा गया है, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या आंसर रहेगा। आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, मैं क्लास लेने नहीं वाला था आज, इसलिए कह रहा हूँ मतलब कि ठीक है थोड़ा एफर्ट दिया मैंने, तो मतलब वो मत कहना कि सर आप ज़्यादा देर पढ़ाओ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे सर पहले तो इतनी लंबी क्लास ली थी आपने, आप छोटी लेने लग गए क्लासेस, पूरा दिन बहुत काम हो जाते हो, थोड़ा थक जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर इंस्टीड कुछ ना करने से अच्छा तो थोड़ा करना ही अच्छा है ना। तो अगर मैं आज क्लास ना लेता, उससे बेहतर तो ये था ना कि एक आध DI कुछ सिंप्लीफिकेशन करा दी जाए। तो बस आज इतना ही, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक DI करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और बाकी जैसे आगे टाइम मिलेगा ना तो बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप सभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो अनअकैडमी की क्लासेस होंगी वो पूरी 1-1 घंटे की होंगी, 60 मिनट्स की होंगी सारी की सारी क्लासेस। और वहाँ पर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा कि जो लिंक है उसके थ्रू आप कैसे पहुँच सकते हो। If people buying Wisdom in July are 100 by 11% more than the average number of people buying Champak in April and June together. अच्छा, पहले तो एवरेज निकालना चाहिए ना हमको, किसका? चंपक मैगजीन की जो सेल हुई है अप्रैल में और जून में। अप्रैल यहाँ पर है, जून यहाँ पर है, इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, 550 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 275 आ जाएगा। इन दोनों का एवरेज 275 आ गया। 275 से 100 by 11% ज़्यादा है। 100 by 11% होता कितना है सर? 100 by 11% करूँगा मतलब परसेंटेज हटाऊँगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये तो 1 by 11 आ गया। मतलब इसका 1 by 11th पार्ट में बढ़ा देता हूँ, इसका 1 by 11th पार्ट बढ़ाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो 25 11 तो होता है 275, तो भाई इसमें 25 इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 by 11th जो होता है वो 25 होता है। तो सर ये तो 300 आ गया। तो यही तो कहा है उसने, यही तो हमको फाइंड करने के लिए कहा है उसने कि 300 हमारा आंसर आ जाए। इस तरह से सॉल्व करते हुए 300 आंसर आ गया। समझ में आ गया? नहीं आया? कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आया तो उनको बता देते हैं, बाकियों को जिनको आ गया एक बार दोबारा देख लो। जून में और अप्रैल में अगर देखा जाए तो 550 टोटल हैं, 550 टोटल हैं यहाँ पर। सम इनका जो सेल हुई है चंपक की वो 550 है अप्रैल और जून में।
उसका एवरेज निकालूंगा 550 का तो 275 आएगा। 275 आ गया। इससे 100/11% ज़्यादा करना है आपने। विजडम मैगजीन जो जुलाई का डेटा नहीं दिया गया ना आपको, जुलाई के लिए उसने एक रिलेशन दे दिया आपको, तो जुलाई का जो रिलेशन दिया है ना उसका इस्तेमाल करते हुए आपने सॉल्व करना है। उसने कहा है कि जुलाई में ये जो नंबर आया 275, इसका 100/11% बढ़ा दो आप तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, बढ़ा देते हैं। तो 100/11% का मतलब समझ में आया हमको कि 100 को 11 से डिवाइड करेंगे, 100/11% हटाऊंगा तो 1/100 करना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसिल, मतलब मैंने इसका 1/11 बढ़ा देना है। इसका 1/11 कितना होगा, इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, तो मतलब 25 बढ़ा देना है, यानी कि 300 आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया ना। तो 300 मैगजीन विजडम की टोटल सेल होंगी जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कौन बताता है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, 2401 raised to the power 1/2 plus 56.007 over 1.3444 of 135 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर सवाल आता है कि सर ये जो 2401 है ये किसका स्क्वायर है, तो हमको रूट पता लगे। अब एक स्क्वायर निकालने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताता हूँ कि जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो किसी नंबर का तो क्या करते होते हैं, वो सिखाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। हमको पता है कि 2401 जो है वो कहाँ, किसके, इसके आसपास का कोई स्क्वायर पता है क्या, इसके आसपास का कोई स्क्वायर पता है। 50 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 2500 होता है। अच्छा, और अगर मैं इससे पीछे कोई पूछूं तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये बड़े बड़े स्क्वायर्स पता है ना तो काम नहीं चलेगा आपका। आपको ना 5 में एंड होने वाले नंबर्स के स्क्वायर भी पता होने चाहिए। तो चलो 45 का स्क्वायर पूछता हूँ आपसे, 45 का स्क्वायर कितना होता है 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 5 25 कर दो, और ये दोनों नंबर सेम है ना, 4 4 सेम है ना, तो 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 5 20, तो 2025 आ गया जो 45 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब हमको ये श्योरिटी हो गई कि ये जो नंबर है ना ये 2401, ये 45 और किसके बीच में लाई करता है, ये 45 और 50 के बीच में लाई करता है। चलिए ठीक है, 46 47 48 49 इन चार में से किसी का स्क्वायर होगा ये। अच्छा, लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो 1 में किसका स्क्वायर एंड होगा, 1 में किसका स्क्वायर एंड होगा इनमें से, 46 47 48 49, सिर्फ 49 ही ऐसा है जिसका स्क्वायर करूँगा तो 1 में एंड होगा, 9 9 से 81 होता है क्योंकि 1 में एंड होता है, तो सिर्फ 49 ही पॉसिबिलिटी है। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर 49 आएगा। चलो ये तो 49 आ गया, प्लस ऊपर न्यूमरेटर जो है इसको मैंने 56 लिखा ऑफ 135, ये जो नीचे लिखा गया इसको क्या लिखूँ, 1.3 लिखूँ, 1.3 लिख दूँ, 1.4 लिखूँ, क्या लिखूँ बताओ ज़रा, बताओ। अब आप कहते हो 1.3 लिखो, कई कहते हैं 1.4 लिख दो, पर मैं कहूँगा कि इसको 1.35 लिखो। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा कहा 2 रीजंस की वजह से। पहली बात तो हमारी अप्रॉक्सीमेशन कितनी कम हुई ना, कितनी लीस्ट अप्रॉक्सीमेट किया हमने, और सबसे लीस्ट अप्रॉक्सीमेशन ही करनी चाहिए आपको। और उसके अलावा एक फ़ायदा और भी तो हो जाएगा इसको 1.35 लिखने का, सीधा आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 100 टाइम्स कर सकते हो ना। तो ये 5600 आया प्लस 49 आया, ये 5649 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 5649, यानी कि बी ऑप्शन। समझ गए ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अगर हो तो एक बार सेशन को दोबारा से देख लेना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से और मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आंसर होगा इस केस में। सभी जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। जल्दी से सॉल्व करो और सभी बताओ मुझे। 8.33% ऑफ 960, 16.67% ऑफ 780 प्लस 14.28% ऑफ 3430, 133.33% ऑफ 990। अच्छा एक बात बताओ, 8.33% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/12 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 1/12 ऑफ 960 हो गया है तो, प्लस
ये क्या होता है 16.67%, किसकी फ्रैक्शन है ये? 1/6 की है कि नहीं है? तो इसको मैं 780 लिख सकता हूँ। 14.28% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/7 होती है, तो इसको 1/7 ऑफ 3430 लिख सकता हूँ। प्लस 133.33% क्या होता है? 100% प्लस 33.33%। ठीक है, मतलब 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1, और 33.33% की कितनी होती है? 1/3। तो इसको मैं 4/3 लिख सकता हूँ। बता दो, लिख सकता हूँ ना? 4/3 ऑफ 990। ये आ गया। ये कन्वर्जन्स आनी चाहिए। जब तक ये कन्वर्जन्स अच्छे से नहीं आएंगी आप अटकेंगे, पक्का अटकेंगे इन सवालों में। पर कन्वर्जन सही से आनी चाहिए, तभी जाकर मज़ा आएगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये तो 80 टाइम्स हो गया, 80 टाइम्स हो गया ना। उसके बाद टेबल्स आते हैं ना सभी को, तो ये 130 टाइम्स हो गया। नहीं आते होंगे तो दिक्कत आएगी। ये 490 टाइम्स हो गया। यहाँ ये 330 टाइम्स हो गया। तो इधर से तो 80 आया, इधर से 130 आ गया, इधर से 490 आ गया। इधर से कितना आएगा भाई? 33 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1320 आता है। वैसे तो कैसे आएगा? 300 को, चलो तरीके बताता हूँ। 33 को 4 से करना है, 30 को 4 से करोगे 120, 3 को 4 से करोगे 12, 120 और 12 132 आ गया। या आप ऐसे करो, 33 को 4 से करना है ना, आप ऐसे करो 3 को 4 से कर दो और उसको 11 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 12 को 11 से करोगे तब भी 132 आ जाएगा। तो 1320 आ गया ना। तो अब इसको ऐड कैसे करेंगे? देखो 1300, 400 और 100, 1300 और ये 1700, 1700 और 1800 आ गया। 80 और 30 इनको ऐड कर दो बस, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है ये। 80 को और 20 को ऐड किया 100, 100 और ये आ गया आपके सामने 120, तो ये 220 आ गया। तो ये 2020 आ गया आपके पास आंसर। 2020 है क्या? बी ऑप्शन है ना, बिल्कुल है। 2020 हमारा इसके अंदर आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को, कैसे सॉल्व किया जाता है, किन तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। जैसा कि मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, काफ़ी कम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? काफ़ी कम लोग क्यों इंटरेक्ट कर रहे हो भाई? अब रूट वाले तरीका जो आपको मैंने सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या उस तरीके से इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसके आसपास का स्क्वायर बताना। 70 का स्क्वायर सभी को पता है 4900 होता है। 80 का स्क्वायर सभी को पता है ना, तो 70 का स्क्वायर हमें पता है कि कितना होता है, 4900 होता है। 80 का स्क्वायर हमको पता है कि ये कितना होता है, 6400 होता है। इसको एक बार हटा देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। 6400 होता है। और अभी सिखाया आपको 75 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो 75 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या किया जाता है? 5 5 ज़ा 25 और 7 है ना, 7 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 7 ज़ा 5625 आ जाएगा। तो ये जो 5776 है ये किस रेंज में लाई कर रहा है? इस रेंज में लाई कर रहा है ना। तो इस रेंज में कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करूँगा तो लास्ट में 6 आएगा? भाई 6 ही होता है, 76 आ जाएगा। मतलब ये 76 का स्क्वायर है। सॉरी, तो 76 का स्क्वायर है ये, हमको समझ में आ गया। तो सब इरेज कर दूँ यहाँ से। अब मैं 76 का स्क्वायर, और 76 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आपने। 76 को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर? कैसे करते हैं? 70 को 5 से करूँगा 350 आएगा। देखो यार ऐसे ही, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आप लिख के बता दिया करो, ऐसे समझ नहीं आता, हम पहली बार सीख रहे हैं। तो देखो 70 को 5 से किया, 7 5 ज़ा 35, तो ये आ गया 350। 6 5 ज़ा 30, तो ये आ गया यहाँ पर 380। यही चीज़ दिमाग में करनी थी, यही चीज़ दिमाग में करनी थी। 380 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 380 आ गया। ये जो लिखा हुआ है ये 380 लिखा हुआ है। अब 55% निकालना है 380 का सर, 55% निकालना है 380 का। तो क्या करोगे? आपको पता है इसका आधा क्या होता है? आपको पता है ना। 50% क्या होगा? 190 होगा। 5% क्या होगा? 19 होगा। तो इनको ऐड करोगे तो 209 आ जाएगा। 209 आ गया। तो 209 आ गया आपके पास यहाँ से। 209 लेफ्ट हैंड साइड है, पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड 209 है। पी की वैल्यू निकालनी है, तो 209 में से 159 ये सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 9 तो छोड़ो, 200 में से 50 गया तो ये 50 ही रह गया ना। 200 में से 150 गया तो ये 50 ही रह गया। तो यहाँ पर क्या 50 है क्या किसी ऑप्शन में? नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस आंसर आ गया। 50 50 50 रहेगा इधर आंसर।
सभी को समझ में आ रहा है ना? अब ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये नहीं, लास्ट क्वेश्चन ये वाला था, पहले वाला लास्ट नहीं था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अभी, ये वाला देखो ध्यान से। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। जैसे कि अभी सिखाया था ना 75 इंटू 75 कैसे करते हैं, सिखाया था ना, ये कैसे आया पहले ये सीखो और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो अब बताऊँगा वो भी आपको काम आएगा। देखो क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का सम जो होना चाहिए ना वो 10 होना चाहिए, और ये दोनों नंबर्स जो है ना ये सेम होने चाहिए, ये कंडीशन है। और जब ये कंडीशन होगी ना, इन दोनों का सम 10 और ये दोनों सेम, तब हमारे पास ये चीज़ वैलिड होगी जो मैं अब बताने वाला हूँ। जैसे कि 75 में किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 25 आ गया था, और 7 7 है ना, 7 को नेक्स्ट नंबर से, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो 56 आ गया था। वैसे ही अगर आप देखें यहाँ पर, मान लो कोई और नंबर है, मान लो आपके पास 81 और 89 है, इन दोनों का सम तो 10 है ना, और यहाँ से आपको दोनों चीज़ें सेम भी मिल रही हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें जो हम लगा सकते हैं इसके अंदर, क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, तो दो डिजिट में लिखूंगा तो 09 लिखूंगा। दोनों तरफ 8 है ना, तो 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 7209। वैसे ही अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो है ये क्या है, 67 इंटू 63 है, ये क्या है 83 इंटू 87 है। तो 83 इंटू 87 करूँगा तो क्या आएगा, देखो सम 10 है, 8 8 दोनों सेम है, तो 7 3 7 से लिखा 21 यहाँ पर, और 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, सॉरी ये आ गया। तो आपके सामने 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने ये आ गया 7221। और यहाँ की बात की जाए तो इधर भी कुछ सेम ही चीज़ है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, इतना आ गया, और 6 को उसके नेक्स्ट नंबर से, यानी कि इधर 4221 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, 7221 4221 सब ट्रैक करूँगा तो कितना बच गया, 3000। मतलब ये जो है ये उसमें से ये सब ट्रैक कर दूँ तो 3000 रह गया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, जो बताया मैंने एक बार दोबारा देख लेना। मतलब ये सब कैंसिल हो गया, इधर 3000 रह गया और इधर रह गया a प्लस, और 22% निकालना है आपने इसका। 22%, 10% कितना होता है 440, 20% कितना होगा 880, 20% अगर 880 है तो 2% कितना होगा 88 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 88 हुआ तो आप इसमें क्या कर दो, या तो सीधा ऐड कर दो ऐसे करके, ऐसे सीधा ऐड कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले 20 ऐड कर दो और फिर 68 और ऐड कर दो, 968 आ गया ना। तो a की वैल्यू निकालनी है तो 3000 में से 968 सब्ट्रैक्ट कर दो, 900 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 रह गया, 21 में से 68 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2032 आएगा। तो 2032 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का सेशन। तो आप सभी के लिए जितना ज़्यादा, मतलब मुझे लगा कि चाहे थोड़ा करा दूँ आज, इंस्टीड ऑफ कैंसिलिंग द क्लास को कैंसिल करने की बजाय मैंने सोचा कि चलो थोड़ा करा देता हूँ आज, जितना पढ़ा सका मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो अब मैं सोने वाला हूँ, सुबह फिर से पढ़ेंगे हम। कल आपकी स्पेशल क्लास होगी, एक अनअकैडमी पर 1 घंटे की क्लास होगी, 1 होगी या 2 होंगी फ्री क्लासेस, मुझे नहीं पता, 1 तो एटलीस्ट होगी फ्री क्लास। तो उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं जब भी उसको लाइव करूँगा आपके पास लिंक भेज दूँगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, बाय। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन टाल मटोल करते रहेंगे, लेज़ी रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। चलिए बाय, गुड नाइट।